हेलो। टाइटल देखा होगा, खुश हो गए सारे। ऑन कर दिया तुरंत वीडियो को एकदम। आज सर बात करेंगे रिलेशनशिप के ऊपर। पता है जब मैं पढ़ा रहा था ना, तो ये रिलेशनशिप का जो वर्ड है ना, ये मुझे बच्चों से ही मिला। मैं क्लास ले रहा था एक दिन, तो मुझे पता ही नहीं था रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। रियली नहीं मालूम था यार। बच्चों की लैंग्वेज में वर्ड यूज़ होता होगा बट टीचर की लैंग्वेज में नहीं होता है। और मैं सही बताऊँ, रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है मुझे क्या मालूम था। मेरे मामा से रिलेशन है, मेरी बुआ जी से रिलेशन है, ताऊ जी से रिलेशन है, मेरे पड़ोसी से रिलेशन है। ये मतलब था हमारे सामने। रिलेशन का मतलब था रिलेटिव। अब ये वर्ड कहाँ से आया स्टूडेंट्स के अंदर हमें नहीं पता। पता है इसकी भी एक कहानी है, 2 मिनट सुन लो बस, बात करता हूँ फिर। एक 10th का बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था मेरे पास, अनिकेत। ब्रिलियंट, बिल्कुल 10th का टॉप, और बिल्कुल इसे कह सकते हैं। बॉय था, लंबा, ठीक ठीक पर्सनैलिटी थी उसकी, और पढ़ने में बिल्कुल टॉप। टॉप का मतलब है क्योंकि जो टीचर को वही बच्चे याद रहते हैं जो बहुत टॉप होते हैं या बिल्कुल बिल्कुल बॉटम होते हैं। तो वो बिल्कुल पढ़ने में बिल्कुल एक्यूरेट था। 4 उसकी बहनें थी और अकेला भाई था वो उसके अंदर। 10th पास करी उसने अच्छे मार्क्स से, 90+ मार्क्स में से 10th पास करी। 11th में चला गया। और 2-4 महीने के बाद जैसे मार्च अप्रैल में सेशन शुरू हुआ उसका 11th क्लास का, तो आते आते अगस्त तक आते थे उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो डल होने लगी, और हाफरली मार के वो फेल हो गया। अब चूंकि वो ब्रिलियंट स्टूडेंट था और मैथमेटिक्स से हम टीचर हैं, तो मैथमेटिक्स में हमें बहुत प्यारे बच्चे होते हैं जो अच्छे होते हैं मैथमेटिक्स जिनकी, और जिनकी इच्छा भी होती है मैथ पढ़ने की। अब वो जो है हाफरली में फेल हो गया। और हमने पूछना शुरू किया भाई आसपास के उसके फ्रेंड से भी क्या चक्कर है, ये इतना बढ़िया बच्चा था 10th क्लास में, ये सब क्या हुआ कि ये 12th हाफरली में आके 11th में रह गया। तो वहाँ पहली बार बच्चों ने मुझे बताया कि सर ये रिलेशनशिप में है। आई एम सरप्राइज, रिलेशनशिप। तो अब वहाँ जब चर्चा हुई बच्चों के बीच में, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई इसकी एक गर्लफ्रेंड है और उसके साथ ही रिलेशनशिप में। तो हमें तो ये लगा था कि भी जो हमने ये सुना था जो प्यार है या रिलेशनशिप है वो आदमी को पर्सनालिटी निखारता है, उसकी डिक्रीज नहीं करता उसकी पर्सनालिटी को। वो अच्छा पहन लगता है, अपने कपड़ों पर ध्यान देने लगता है, अपने फेस पे ध्यान लगता है, अपने आप से प्यार करने लगता है। ये मतलब होता है रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप में ये कहीं नहीं होता कि उसकी परसेंटेज डाउन हो जाए, परफॉर्मेंस डाउन हो जाए, समाज में उसकी वैल्यू कम हो जाए, या 4 लोग उसको बोलें कि भाई तुम आजकल क्या कर रहे हो, तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। ये सब चीज़ें रिलेशनशिप में, या जैसे आप लोग बोलते रिलेशनशिप, हम लोग बोलते थे अटेंशन या प्यार किसी से हो गया है। तो वहाँ पहली बार मैंने ये वर्ड सुना, रिलेशनशिप। तो अब तक प्यार का जो मतलब है, अगर आप रियली में सुनोगे, पहली बात तो पढ़ना ही नहीं चाहिए इन चीज़ों के अंदर। जो स्टूडेंट है उसके सामने पूरी होल लाइफ पड़ी हुई है, ये चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। अगर आप हमारे पुराना समाज उठा के देखोगे, यानी पुराने इतिहास उठा के देखोगे या शास्त्र उठा के देखोगे, तो उसमें स्टूडेंट के लिए अलग बताएं कि वो घर से अलग रहे, वो साफ़ सफाई भी करे, वो गुरुजी का प्रणाम भी करे, वो गुरुजी की कपड़े भी धोए, वो सब कुछ करे। चलो समाज बदल गया है, समय बदल गया है, वो चीज़ें अब नहीं होती। लेकिन जो अटेंशन है, जो प्यार है, जो रिलेशनशिप है, वो चीज़ें आदमी की पर्सनालिटी को निखारती हैं, डिक्रीज़ नहीं करती हैं। तो मैंने अभी जैसे बताया कि वो अपने ऊपर ध्यान देता है, कपड़ों पर ध्यान देता है, परफ्यूम यूज़ करता है, तो ये अच्छी बातें हैं, बाल बनाता है, अच्छी बातें हैं, गुड लुकिंग दिख रहा है वो, तो वो उसकी पर्सनालिटी को निखार रहे हैं। लेकिन जब वो चीज़ें रिलेशनशिप आपके माइंड पर इतनी हावी हो जाए कि आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब करने लगे, तो वो गलत है। तो हम जैसे हमारी जो कैटेगरी है, टीचर की जो कैटेगरी है, वो रिलेशनशिप को, अब हम ये नहीं कहते कि वो ख़राब चीज़ है, हम ये भी नहीं कहते अच्छी चीज़ है। आपको नहीं पढ़ना चाहिए, बस ये बात बिल्कुल ठीक है। और अगर आप पढ़ भी गए हो तो उसको मैनेज करो। आप इतने ब्रिलियंट हो, 11-12 के स्टूडेंट्स हैं, 9-10 के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको वो टाइम मैनेज करना आना चाहिए कि आप दोनों को कैसे मैनेज करते हो। आप उसको भी साथ में रखो, इसको भी साथ में रखो। मेन मोटिव पढ़ाई है आपकी। चलिए ठीक है, आपको एक बात करने के लिए कोई बंदा चाहिए, अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए कोई बंदा चाहिए। आपके घर में कोई नहीं सुन रहा है, आपकी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आप बहन से नहीं कर सकते हो, मम्मी से नहीं कर सकते हो, फादर से नहीं कर सकते हो, आपको एक बंदा ऐसा चाहिए। ठीक है, चलो आपका हो गया, नहीं होना चाहिए, चलो हो गया। तो वो क्या करेगा, वो आप डिस्टर्ब रहने लगे, आप 24 घंटे उससे बात कर रहे हो, खाना खाने जा रहे हो तो मोबाइल को चार्जिंग में लगा जा रहे हो। ये सब क्या है, अभी हर समय हर 2 मिनट में मोबाइल देख रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो माइंड है ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। और रिलेशनशिप में मैं बताऊँ आपको, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास में, जो हमें पता था कि बच्चा रिलेशनशिप में है या बच्चा किसी के साथ में टेंशन में है। टॉप मारा जेईई में उसने, टॉप रैंक लेकर, और जब दोनों के दोनों इंजीनियर बन गए, दोनों ने शादी कर ली। दैट इज़ द रिलेशनशिप। ये आजकल जो बच्चे कर रहे हैं और जो डिस्टर्ब होते हैं, तो हम तो इसको बोलते हैं रिलेशनशिप इज़ ए रस्टिंग, रस्ट RUSTING, रस्ट मन, रस्टिंग मत समझते हो, जंग लगना। जंग का मतलब क्या है, जो लोहे जैसी मेटल को, स्ट्रॉन्ग मेटल को भी धीरे धीरे कमज़ोर कर देता है और टूट के बिल्कुल बिखर जाता है वो।
तो ऐसी ही पर्सनैलिटी किसी स्टूडेंट की ना हो तो हमें वो चिंता करती है। और हम लोगों को तब बोलना पड़ता है ये चीज़ें जब हमारे स्टूडेंट पर उसका असर आना शुरू होता है। जब तक कोई बच्चा साथ में ठीक है चल रहा है, पढ़ाई में नंबर टॉप ला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है, कोई पाप नहीं कर दिया उसने, चलो कोई बंदा पसंद आ गया, अपनी बात शेयर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर में ठीक है, आजकल का माहौल बहुत खुला है, हम लोग ही बात कर लेते हैं आराम से। लेकिन जब वो रिलेशनशिप उसकी पढ़ाई पर, उसकी पर्सनैलिटी पर, उसके खाने पीने पर, उसकी हेल्थ पर इफेक्ट डालती है, सामाजिक वैल्यू पर इफेक्ट डालती है, तब हमको दिक्कत होती है, पेरेंट्स को दिक्कत होती है, और तब हमें वो बातें उससे करनी पड़ती हैं साइकोलॉजिकल। तो बच्चों, अगर आप इस कंडीशन में हो, जो कोई ना कोई अगर किसी ऐसी रिलेशनशिप में है, मैं बोलना नहीं चाह रहा इस वर्ड को, नहीं होना चाहिए, लेकिन वो अगर है तो वो दोनों चीज़ों को मैनेज करे, फ़ोन को भी उतना टाइम दे, अपने पार्टनर को भी उतना टाइम दे, और मैक्सिमम टाइम दे पढ़ाई को। 11th-12th एक ऐसा प्लेटफार्म है, एक ऐसी जर्नी स्टार्ट होती है यहाँ से जो आपकी पूरी होल लाइफ को कंट्रोल करती है। तो इस समय अगर कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बहुत सारा टाइम उसमें खर्च कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें वहीं कर रहे हो जाके, और डिस्टर्ब हो रहा है पढ़ाई, आपका टाइम डिस्टर्ब हो रहा है, ये चीज़ें मैनेज करो। आप होशियार बच्चे हो यार, आजकल के 2021 के बच्चे हैं, बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, सब चीज़ें उनको आती हैं, जो चाहे वो सीख सकते हैं, सपने उनके बहुत ऊँचे हैं। ठीक है, पढ़ गए ना आप, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बीइंग ए टीचर कह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एक बार को नहीं होना चाहिए, लेकिन आप पढ़ गए तो कुछ कर भी नहीं सकते उस चीज़ के लिए, लेकिन दोनों को मैनेज करो यार। बैलेंस समझते हो ना, बैलेंस कैसे होता है? जो मेन काम पेरेंट्स का है, आपके लिए पूरी सब चीज़ों का माहौल तैयार करके देना, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो घर के एनवायरनमेंट का हो, चाहे वो गाड़ी का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, वो दे रहे हैं ना, अपना काम कर रहे हैं। क्या काम है आपका? एक काम है, केवल एक काम, कि आपकी लाइफ स्मूथ हो जाए, आप ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाएं जहां आप समाज के लिए एक अच्छे नागरिक बने, अपने घर के लिए अच्छे नागरिक बने, और आपकी वजह से आपके पेरेंट्स का नाम ऊँचा हो। ये कोई लेक्चर नहीं है, लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, एक वर्ड जो है रिलेशनशिप, उस पर बात कर रहा हूँ मैं। और हमें कब बात करनी पड़ती है? जब आप लोग ट्रैक से उतरते हैं ना, तब बात करनी पड़ती है। तो भैया ट्रैक पे रहो, पढ़ते रहो, और ये बहुत अच्छी चीज़ भी है, इसमें आदमी अपने आप से प्यार करता है, पर्सनैलिटी से प्यार करता है, और उसने अगर ठान लिया कि मुझे ये बनना है, कौन रोक सकता है फिर उसको बनने से? वो बिल्कुल करता है। तो प्लीज़ काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, और इन चीज़ों से जहाँ तक हो सके दूर रहिए। धन्यवाद।